Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Today is lecture number 32, the last lecture for this course, Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, today we will have a complete course review. अभी तक जितनी चीज़ें हमने देखी उन सब चीज़ों को सरसरी हम टच करके और सिर्फ ये देख लेंगे कि हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो क्या थी. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को बड़े अच्छी तरह पढ़ना है और बड़ी अच्छी तरह जो है इन सब चीज़ों को डिटेल में देखना है. जो जितने पुराने लेक्चर्स हैं उन सब में जस्ट ये कि यहाँ पे इसको हल्का सा आपके लिए जो है ना एक रिफ्रेशर दे रहे हैं कि क्या चीज़ें जो हमने थ्रू आउट कोर्स में पढ़ी. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा वी स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम दिस फर्स्ट लेक्चर, एंड दिस लेक्चर इंक्लूडेड दीज टॉपिक्स. The first topic in the course was what is a project. So the first thing which we discussed was what is a project, and a project was a temporary endeavor. There were certain features which you should keep in mind. A project is a temporary endeavor, one thing. Second thing, it will have a definite start, definite end, and limited set of resources, and there will be an objective, a product or result. Okay, so this is the formal definition of the project. And then what is project management? Project management is the set of coordinated activities to manage the resources of the project. Okay, in very simple words, it is a set of coordinated activities to achieve the objectives of the project and manage the resources of the project. Then importance of project manager, हमने देखा कि project management की और project manager की क्या importance है, और इसमें हम लोगों ने कुछ इसके डिफरेंट चीज़ें में देखी कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. ठीक हो गया, जिसमें हमने देखा यार कि इसमें उसको जो है डिसाइसिव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ही शुड टेक स्टैंड, और ये सारी चीज़ें. एंड देन बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स. फिर हम लोगों ने देखा कि वाई वी नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स. हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्यों चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में क्या क्या ख़ास बात है जो कि इम्पॉर्टेंट है. सो हमने कहा यार कि ये इजी टू यूज़ हैं, इजी सर्चिंग की बात हम लोगों ने की, इजी मैनेजमेंट की बात की, इजी बैकअप की बात की, मोबिलिटी की बात की. ठीक हो गया. सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आर नो डाउट देयर. एंड देन we discussed about OBS, that was organizational breakdown structure, and it was a tree like structure कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ब्रेकअप क्या है. ठीक हो गया. टॉप पे जो आपकी जो हेड आ गए उसके नीचे जो है उसकी जिस तरह से डिवीजन हो रही है. एंड देन WBS पे बात हुई. WBS पे बड़ी डिटेल से हमने बात की और WBS पे हमने कहा यार कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक ऐसा मैप है जिसके बगैर आप अगर समझ लेंगे आप जंगल में हैं और आपके पास मैप नहीं है. और हमने यहाँ पे ये कहा कि इसमें आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर आप उसके कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं, देन आप कंट्रोल अकाउंट्स के वर्क पैकेजेस बनाते जाते हैं. सो दिस इज़ अ डीकम्पोजिशन प्रोसेस, डीकम्पोजिशन ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स. देन हमने PBS देखा, दैट वाज प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. एंड इन प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यू डिवाइड योर होल प्रोडक्ट इनटू स्मॉलर आइटम्स फॉर इजी क्लासिफिकेशन. इसका भी हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा था. स्टूडेंट्स, देन हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे हमने बात किया कि व्हाट आर टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इट. इसमें हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग देखा था, इंटरव्यूइंग देखा था, इसमें हमने सर्वेज देखे थे, इसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आप जब रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो फिर उसमें से कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आपने रिक्वायरमेंट्स को क्लीन आउट करना है. सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात हुई. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने डिटेल से देखा, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ WBS डिक्शनरी देखी कि किस तरह से जो वर्क पैकेजेस हैं, किस तरह से जो आपके वर्क पैकेजेस हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू वर्क ब्रेकडाउन इनटू WBS डिक्शनरी, और उसमें हर वर्क पैकेज अगेंस्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखी जाती है. हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था कि उसका स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, उसका स्कोप, उसके कंस्ट्रेंट्स, उसकी अजम्पशंस. ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें हम मेंशन कर देते थे, एंड इट वाज साइंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने जो देखा दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. हम लोगों ने रैम की बात की. यहाँ पे हमने बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको याद होगा, एग्जांपल देखी थी. हम लोगों ने WBS बनाया ऑन द राइट, एंड हम लोगों ने OBS बनाया ऑन द टॉप, और हम लोगों ने एक ग्रिड ड्रॉ किया और हमने कहा कि यार इस तरह से जो है ये हमारा WBS है और ये हमारा OBS है,
और ये सारा जो है इसका रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है। इससे हम लोग क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते थे, हम कहते थे यार कि कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा। तो जिस बंदे के आगे हम डॉट लगाते थे, जिस काम के अगेंस्ट, हम कहते थे ये बंदा एलोकेट हो गया इस काम पे। सो इस तरह के मैट्रिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिसोर्सेज की बात की कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट पे। हम लोगों ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, टाइम है, कॉस्ट है। हम लोगों ने इन सब रिसोर्सेज के बारे में बातचीत की। उसके बाद डिपेंडेंसी टाइप्स के बारे में हमारी बात हुई थी कि कितनी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज हैं हमारे पास, और ये जो डिपेंडेंसी टाइप्स थी इसको हमने बड़ी डिटेल से देखा कि यार आप किस तरह से आपकी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही होती है, किस तरह से आपके जो रिलेशनशिप हैं फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, किस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है स्टार्ट टू फिनिश, आपका जो रिलेशनशिप है फिनिश टू फिनिश, वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और इस तरह से दो एक्टिविटीज़ जब एक रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो उनकी डिपेंडेंसीज़ को कैसे रीड किया जाएगा और किस तरह उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। वी डिस्कस्ड दिस थिंग यूजिंग द एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज लैग एंड लीड। तो हम लोगों ने कहा कि अगर दो एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बीच में अगर आप कोई डिले टाइम डालना चाहते हैं या एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर डिले से स्टार्ट करना है तो यू विल कॉल इट एज लैग। आप कहेंगे कि 2 दिन का लैग आ गया, और अगर वो 2 दिन अर्ली स्टार्ट हो रही है तो आप कहेंगे 2 दिन का लीड आ गया। एग्जाम्पल्स भी देखी थी इसकी, ये भी डिस्कस किया था कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या ज़रूरत है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स जब ने बात की दैट वाज अबाउट ओवर एलोकेशन, कि ओवर एलोकेशन क्या होती है। स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर एक रिसोर्स को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का काम दे दिया जाए, अगर एक रिसोर्स को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का काम दे दिया जाए तो आप कहते हैं यार कि ये रिसोर्स ओवर एलोकेट हो गया। अगर उसको एक दिन में 8 के बजाय 12 घंटे का काम दे दिया जाए तो आप कहते हैं ये ओवर एलोकेट हो गया। ओवर एलोकेशन या ओवरलोडिंग इज सेम। स्टूडेंट्स, उसके बाद रिसोर्स लेवलिंग के बारे में बात की हम लोगों ने कि रिसोर्स लेवलिंग क्या होगा, और हमने कहा कि रिसोर्स लेवलिंग में आप क्या करते हैं इनफैक्ट कि ऐसे रिसोर्सेज हु आर ओवर एलोकेटेड, उन रिसोर्सेज को आप जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं, और उसकी टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे। वो हमने देखी कि क्या क्या टेक्निक्स हैं और किस तरीके से उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास थी दैट वाज कि हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है वो क्या है। सो हमने देखा कि जो नेटवर्क डायग्राम था, हमने कहा यार ये बेसिक इंजन है जो पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करता है। और ये बेसिकली किस तरह से बनाया जाता है, इसके लिए हम लोगों ने पहले इसको बनाने का तरीका देखा। हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ लिखी, उनके प्रीडिसेसर लिखे, और हम लोगों ने एक नेटवर्क डायग्राम बनाया। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद वी रोट डाउन ऑल पाथ्स इन दैट नेटवर्क डायग्राम। हमने जितने पॉसिबल पाथ्स थे वो सारे पाथ्स लिख दिए कि ये सारे पाथ हैं जो कि इस नेटवर्क डायग्राम में मौजूद हैं। देन हम लोगों ने हर पाथ का ड्यूरेशन कैलकुलेट किया कि उसकी जो हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो उस पाथ पे लाई कर रही थी उनको सम अप करके हमने हर पाथ का ड्यूरेशन निकाल लिया। और हम लोगों ने देखा कि द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम वॉज द क्रिटिकल पाथ। और हम लोगों ने कहा कि ऑल एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज, and the longest path on the network diagram is the critical path, and this is the shortest duration in which your project could be completed. So हम लोगों ने कहा कि जितनी एक्टिविटीज़ हमारी लाई कर रही हैं इस क्रिटिकल पाथ पे वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, and if they are delayed even by 1 day they may delay whole project by 1 day. So हम लोगों ने नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक देखी। क्रिटिकल पाथ मेथड was this method of identifying the critical path on the network diagram. हमने इसको देखा, इस पे हमने बड़ी तफसीलन बातचीत की। उसके बाद जो चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास थी दैट वाज गैंट चार्ट, कि हमारा जो गैंट चार्ट है वो क्या है और गैंट चार्ट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास गैंट चार्ट इज़ अ बार फॉर्मेट जो कि टाइम स्केल पर ड्रॉ की जाती हैं based on the dates, start and finish date of the activities written in the table.
और इसके ऊपर हमने कुछ एनोटेशंस देखे थे कि जो हमारा जो डायमंड था, हमने कहा ये माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने बार्स, नॉर्मल बार्स देखी कैसी होती हैं, समरी बार्स देखी कैसी होती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमारे पास थी दैट वाज स्लैक। हम लोगों ने देखा कि स्लैक क्या है, और हम लोगों ने कहा कि स्लैक इज़ the cushion time, is the leverage time by which you can delay an activity and it won't affect the early start of next activity or the finish date of the project. So हमने इस चीज़ को देखा। और सेकंड जो हमने देखा, हमने ये कहा कि the activities on the critical path, the critical activities on the critical path, they do not have got any slack, or they have got slack of 0. Any activity which has got a slack 0, आप समझ जाएं कि that activity is critical activity. So we found out the critical activity from that specific technique of drawing a network diagram, and we also saw that if we list down the slacks of all activities, and if we see that the slack time is more than 0, then we will consider that activity not as critical, and it could be delayed by that duration जो कि उस कॉलम में लिखा हुआ है। Students, after that we have got the timeline. After that we saw that what is the timeline, कि हमारा जो Microsoft प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए और हमने Microsoft प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया, और हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इस पे टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या चीज़ है। सो हम लोगों ने टाइमलाइन में देखा कि यार टाइमलाइन जो हमारे टॉप पे एक बार आ रही थी जो कि हमें प्रोजेक्ट की समरी बताती है, मैंने कहा दिस इज़ द टाइमलाइन, और इसको इनेबल करने का तरीका हमने देखा कि हमारे पास एक चेक बॉक्स था। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ देखे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के कि कहाँ से रिसोर्स शीट देखी जा सकती है, गैंट चार्ट व्यू क्या है, नेटवर्क डायग्राम व्यू क्या है, रिसोर्स यूजेज व्यू क्या है, टास्क यूजेज व्यू क्या है, और इन सब व्यूज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से कब कब आपने इसको यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद वी स्टार्टेड आर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की जो हमारी फर्स्ट वो थी दैट वाज प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सो हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट की। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डाली, उसका ऑथर डाला, उसका नेम डाला, उसके अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिप्शन डाली। सो हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज थी ये सेट की, फाइल में जाके प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से। स्टूडेंट्स, वंस द प्रॉपर्टीज वर सेट, फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बात की, और हम लोगों ने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सेट करना स्टार्ट की। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स पे जब हम गए तो हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स थी, जिनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि आपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट बतानी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप या स्टार्ट डेट बता दें या फिनिश डेट बता दें। अदर विल बी कैलकुलेटेड बाय इटसेल्फ। अगर आप स्टार्ट डेट बता देंगे तो फिनिश डेट वो खुद कैलकुलेट करेगा, अगर आप फिनिश डेट बता देंगे तो स्टार्ट डेट वो कैलकुलेट करेगा। सो दीज टू प्लानिंग टेक्निक्स, वन वाज फॉरवर्ड पास एंड वन वाज बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को यूज़ करते हुए हमने देखा कि किस तरह से कौन सी स्टार्ट डेट आपने एंटर करनी है कब, और कब आपने फिनिश डेट एंटर करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने जो एक और चीज़ देखी थी दैट वाज आर प्रायोरिटी। सो हमने कहा कि प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी वाज 500, और हमने कहा कि एनीथिंग बिलो दिस वुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी देन दिस, एंड एनीथिंग above 500 would be of low priority than this project. And we saw that this will help you in resource management. Okay, if you think that 500 is a less figure, तो आप इसको 1000 भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एंटरिंग द टास्क। सो हम लोगों ने देखा कि टास्क कैसे एंटर किया जाता है, और एक्सेल शीट की तरह जस्ट अपने नाम एंटर करना स्टार्ट किया और हमने अपनी जितने टास्क थे उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर दी। आफ्टर क्रिएशन ऑफ लिस्ट हम लोग जो आए वो दैट वाज जो हमने जो इसका चीज़ डिस्कस की वो थी वर्किंग टाइम्स की। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वर्किंग टाइम, हम लोगों ने कहा यार कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैलेंडर डिफरेंट हो सकता है, उसके टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, दो प्रोजेक्ट्स के आपस में टाइमिंग डिफरेंट हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट अगर यूएस के साथ काम कर रहा है तो इवनिंग में करेगा, अगर एक जो है नॉर्मली लोकल प्रोजेक्ट है तो वो मॉर्निंग में काम करेगा। सो टीम के टाइमिंग्स ही डिफरेंट हो सकते हैं, टीम के हॉलीडेज मैटर कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं।
सो हम लोगों ने एक तो ये चीज़ देखी, उसके बाद हमने देखा कि 2 टास्क का कैलेंडर डिफरेंट हो सकता है। जिस तरह हमने कहा यार कि अगर एक नॉर्मल टास्क जो है वो 5 डेज अ वीक नॉर्मली उनका कैलेंडर उनको अलाउ करता है, बट अगर आपके पास एक ऐसा टास्क है जिस तरह डेंगू स्प्रे का था, हमने एग्जांपल लिया था कि जो कि हॉलीडे वाले दिन होना है, तो इसका कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा। इसका कैलेंडर इसको अलाउ करेगा कि वो संडे और सैटरडे पे काम कर सके। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि रिसोर्स कैलेंडर की, कि रिसोर्स कैलेंडर जो है वो भी डिफरेंट वेरी कर सकता है। एक जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसके लिए 5 डेज आर वर्किंग डेज, बट एक कंसल्टेंट अगर है तो उसके लिए 3 डेज ओनली कुड बी वर्किंग डेज। सो कैलेंडर कुड वेरी फ्रॉम रिसोर्स टू रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वर्किंग टाइम्स चेंज करके देखे कि किस तरह से किसी कैलेंडर में आप अगर सुबह आने का टाइम और ऑफ टाइम को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हाउ यू कैन डू इट। एंड we entered the start time and end time for every day. We made one holiday Saturday as a working day, and we made one day Friday as a half day. So this is how we performed this working times task. After that, we went to the calendars option, and we saw that how you can enter the gazetted holidays for your project. And we discussed that just envisage the total duration of your project, and after that just आप ये करें कि आप जो है वो अगर 3 years का प्रोजेक्ट है तो 3 years की गेजेटेड हॉलीडेज इसमें आके एंटर कर दें। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द नेटवर्क व्यू, और हम लोगों ने देखा कि ये जो नेटवर्क व्यू है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और उसको हमने थोड़ा सा रिलेट किया नेटवर्क डायग्राम के साथ। नेटवर्क डायग्राम सेट करने के बाद एक जो चीज़ हम लोगों ने की कि हमने चेंजिंग डेट फॉर्मेट, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का डेट फॉर्मेट चेंज किया, और हमने कहा कि ये कहाँ से चेंज होगा, जाके कंट्रोल पैनल में लोकल सेटिंग से जाके हमने चेंज किया। और हमने कहा कि नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो लोकल सेटिंग से डेट का फॉर्मेट उठा लेते हैं, ताकि जब आप एक जगह जाके चेंज करें तो क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड डेट फॉर्मेट वो है, तो आपको तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स में वो डेट फॉर्मेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट ऑटोमेटिक स्केजुलिंग, और हमने कहा कि आपको एक ब्लू पिन नज़र आती है जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ऑन ये इंडिकेटर्स कॉलम, और आप कहते हैं यार कि ये क्या है, तो ये आपको शो कर रहा है कि आपकी जो स्केजुलिंग है वो मैनुअली चल रही है। सो आप इसको ऑटोमेटिक स्केड्यूल कर दें जाके। इसके लिए रिबन में भी हमारे पास ऑप्शन था ऑटोमेटिक स्केड्यूल का कि आप सारी एक्टिविटी सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिक कर दें, या फिर आप प्रेफरेंसेस में जाके या ऑप्शंस में जाके डिफ़ॉल्ट सेट कर दें कि जब भी मैं एक्टिविटी क्रिएट करूं आप उसे ऑटोमेटिक स्केड्यूल में ही क्रिएट करूं। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज कि किस तरह से कॉलम्स काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, और हमने कहा था कि कोई कॉलम डिलीट नहीं हो सकता। यू कैन ईदर व्यू द कॉलम और यू कैन हाइड दैट कॉलम। ओके, सो वी सॉ दैट हाउ यू कैन ऐड द कॉलम, और इसमें हम लोगों ने देखा कि व्हेन यू वांट टू ऐड अ कॉलम यू विल जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू द कॉलम्स एंड you will start typing the name of the column. It will suggest you all columns which starts from those alphabets which you have typed. So you can select the column which you need. After that, the next topic which we discussed was linking of tasks. We discussed that how the tasks are linked. So in linking we discussed about start to start, finish to start, finish to finish, finish to start, and start to finish. So there were 4 different types of links which we discussed, and we saw that different situations in which we can apply any of these relationship, or we can select the type of relationship which is required. Here we also saw that the finish to start was the default relationship, so it was not even shown in the links column. Okay. Students, after that we discussed that once you have developed a calendar for yourself, now how you can apply this calendar to the multiple activities. शुरू में हमने किया कि हमने एक एक्टिविटी सेलेक्ट की और हमने उसको राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन में गए और एडवांस में जाके हमने कैलेंडर असाइन करवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि यार ये कैलेंडर जो है
ये कैलेंडर अब अगर 1000 एक्टिविटीज़ हैं तो 1000 को किस तरह से असाइन किया जाएगा। सो हमने इसके दो मैकेनिज्म देखे। एक मैकेनिज्म ये था कि पहला सेल जो जिसमें जो कैलेंडर सिलेक्टेड है उसे कॉपी करें और सारी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करके शिफ्ट डाउन एरो से एडिट में जाइए और जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, फिल डाउन कर दीजिए। सो जब आप फिल डाउन करेंगे तो ये वैल्यू सब में फिल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका हमने देखा, और वो तरीका क्या था कि आप जस्ट यू हैव टू ड्रैग द होल थिंग। आप जस्ट पहले सेल पे जाएं, उसके आप लेके जाएं कॉर्नर पे जब माउस का कर्सर, तो आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा ब्लैक कलर का। जब आपको वो ब्लैक प्लस का साइन नजर आए, क्लिक करके ड्रैग करें जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं, तो वो वैल्यू आपकी अप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप लगा लिया और डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप अप्लाई हो गया हमारा, दैट वाज फिनिश टू स्टार्ट, और हमारा वाटरफॉल मॉडल हमारे सामने आ गया, तो हम लोगों ने कहा कि अब हमारा टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट कैसे चेक किया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कितना है। सो उसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक टॉप पे एक रो ऐड की जो कि उस प्रोजेक्ट का नाम था, और नीचे सारी की सारी जो आपकी जितनी रोज थी उनको सेलेक्ट किया, जितनी एक्टिविटीज थी उनको सेलेक्ट किया और उनको एक लेवल इंडेंट कर दिया। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक इस तरह का वी वर हैविंग दीज टू एरोज, एक एरो इस तरह था हमारे पास और एक एरो इस तरह था। सो हमने ये कहा कि दिस एरो जब हम करेंगे दिस मीन्स इंडेंट, तो आपका जितनी एक्टिविटीज हैं वो सारी इस मेन प्रोजेक्ट के नीचे इंडेंट हो जाएंगी, ठीक हो गया। और वंस इंडेंट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन नजर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने टोटल ड्यूरेशन चेक किया। स्टूडेंट्स, देन द थर्ड स्टेप जो उसके बाद हमने किया दैट वाज कि हम लोग ड्यूरेशन एंटर करना स्टार्ट कर दें। सो हमने हर एक्टिविटी के सामने जो हमारे पास ड्यूरेशन का कॉलम था वहाँ पे जितने दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारी एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी, ठीक हो गया। हमने देखा यार ये एक्टिविटी 5 दिन लेगी, ये 6 दिन लेगी, ये 11 दिन लेगी, ये 2 दिन लेगी, ये 1 दिन लेगी, ये 3 दिन लेगी। हम एंटर करते चले गए हर एक एक्टिविटी के सामने। दो कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज एस्टिमेट्स इज़ अ ह्यूज प्रोसेस, बट हम लोगों ने जस्ट ड्यूरेशन एंटर करने के लिए हमने आपको बताया कि इस तरह से आप ड्यूरेशन जो हैं वो एंटर करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, व्हाट वी स्टडीड वाज टास्क लिंकिंग, कि टास्क की लिंकिंग क्या है। सो हमने कहा कि जो लिंकिंग हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो लिंक क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। इनिशियली हमने जो तरीका देखा उसमें हमने पहला तरीका ये देखा कि हम डबल क्लिक करें किसी टास्क को और उसमें प्रीडिसेसर के टैब में चले जाएं। प्रीडिसेसर के टैब में आप किसी भी एक्टिविटी के साथ जो रिलेशनशिप लगाना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड देन हम लोगों ने एक और तरीका देखा कि हम लोग अगर प्रीडिसेसर के कॉलम में 2FF लिख दें तो इस एक्टिविटी का रिलेशनशिप एक्टिविटी 2 के साथ फिनिश टू फिनिश लग जाएगा। अगर हम 2SS लिख दें तो इस एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के सामने लिख रहे हैं उस एक्टिविटी का एक्टिविटी 2 के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट एडिंग लैग एंड लीड। स्टूडेंट्स, वी डिस्कस दैट हाउ टू ऐड अ लैग और लीड, और इसमें हमने ये देखा कि जब आप लिंक लगा रहे थे तो आप टास्क इन्फॉर्मेशन में गए और प्रीडिसेसर के जो आप टैब में गए वहां पे आपके पास लैग का एक स्पेसिफिक सेल था। इसमें आप अगर 4 एंटर कर देंगे तो 4 डेज का लैग आ जाएगा 2 एक्टिविटीज के दरमियान में। इस तरह से ये 4 डेज का जो वो है इसका लैग क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप -4 कर देंगे तो यही 2 एक्टिविटीज जो हैं इन पे 4 डेज का लीड क्रिएट हो जाएगा, जो कि ये वाला पैच है, ठीक है। सो लैग और लीड एंटर करने का तरीका देखा। इस लैग और लीड को एंटर करने का एक और तरीका जो हमने देखा था दैट वाज 2FF +2। तो 2 दिन का लैग ऐड हो गया, -2 तो 2 दिन का लीड क्रिएट हो गया। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोग फॉर्मेटिंग पे आ गए और हम लोगों ने फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजेशन देखी। और फॉर्मेटिंग में हमने देखा कि हम लोग किस तरह से डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं विद इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट।
एंड किस तरह से हम लोग बार फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जो हमारी जो बार है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारी बार है इस तरह से, इस बार का कलर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। पैटर्न मीन्स कि किस तरह से इसके अंदर जो शेडिंग है, शेडिंग पैटर्न क्या होगा। इसके स्टार्ट में अगर आपने कोई शेप लगानी है तो वो क्या होगी, इसके एंड पे कोई शेप लगानी है तो वो क्या होगी। इसके स्टार्ट पे अगर आपने कोई टेक्स्ट शो करना है तो आप कैसे करेंगे, स्टार्ट डेट। अगर आप यहाँ पे एंड डेट शो करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ शो करना चाहते हैं, इसका नेम, तो वो आप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ हमने करके देखी और इसके लिए जो हमने दो ऑप्शंस यूज़ की थी, वन वॉज बार एंड वन वॉज बार स्टाइल। इन दो मेजर जो हमारे डायलॉग बॉक्सेस थे या दो मेजर ऑप्शंस थे, इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वी कैन पुट डाटा नियर द बार, वी कैन चेंज द, we can customize the bar. And then students, we discussed how to identify critical activities, कि critical activities जो है वो किस तरह से identify की जाएंगी। और हमने तीन तरीके डिस्कस किए थे यहाँ पे। एक तरीका हमने डिस्कस किया था, वन वॉज कि आप टेक्स्ट स्टाइल में जाके, टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को रेड कलर में कर दें, तो आपके टेबल में जितनी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो रेड हो जाएंगी। This was one method. Another method of finding the critical activities was to add a slack column, कि आप slack का एक कॉलम ऐड कर दें और slack के कॉलम में जिनका slack 0 होगा वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी और जिनका slack 0 नहीं होगा वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। सो ये क्रिटिकल एक्टिविटी, ये क्रिटिकल एक्टिविटी, ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं और ये क्रिटिकल एक्टिविटी। सो इस तरह से क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग क्रिटिकल एक्टिविटी वाज कि गैंट चार्ट पे आप उसको कर लें, और उसके लिए आपके पास रिबन पे एक चेक बॉक्स था क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो आपने जब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को क्लिक चेक किया तो क्या हुआ कि आपके पास वो एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल थी वो गैंट चार्ट में वो रेड हो गई। जो एक्टिविटीज़ आपके पास क्रिटिकल थी वो आपके पास रेड हो गई। सो आपने कहा कि ये जो रेड हो गई हैं, दीज आर माय क्रिटिकल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज चेंजिंग टाइम स्केल। हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास एक टाइम स्केल आ रहा था जो कि इस तरह से टॉप पे 3 टीयर्स में नज़र आ रहा था, और या इसके 2 या 3 टीयर्स हो सकते थे। सो यहाँ से इसकी डिफरेंट तरह से बाइफर्केशन चल रही थी, और वो बाइफर्केशन जो है उसको हमने देखा कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे टॉप ईयर आ गया, देन क्वार्टर आ गया, देन डेज आ गए। इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी कि क्या क्या इस पर करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ख़ास बात ये देखी थी कि हर ऊपर का टीयर जो है वो बड़ा यूनिट होना चाहिए नीचे के टीयर से। सो ये काम हमने किया। ये चीज़ करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज अबाउट ग्रिड लाइंस। हम लोगों ने ग्रिड लाइंस देखी और हमने कहा कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। हमने कहा यार कि ये आपका जो स्क्रीन है पूरी, इसके ऊपर इस तरह से ग्रिड लाइन बनी होती है, और 2 के भी ये हिडन है लेकिन आपको ये होती हैं। सो इन ग्रिड लाइंस को यूज़ करते हुए हमने स्टार्ट डेट और फिनिश डेट के ऊपर 2 लाइंस फॉल करवाई कि किस तरह से हम लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डिस्कशन हुई कि जो समरी बार है उसको कैसे मॉडिफिकेशन करनी है, उसका कलर कैसे मॉडिफाई करना है, उसके अगेंस्ट डाटा कैसे शो करना है। एंड उसके बाद हमने प्रिंटिंग के बारे में देखा कि प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह से कोई स्पेसिफिक इंटरवल को प्रिंट किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग जो है प्रिंटिंग के साथ वी कैन प्ले विद द प्रिंटिंग। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज हैंडशेक विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और हम लोगों ने देखा कि हमारा कोई एक सेल अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में और एक्सेल में, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, and this is our Excel। तो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक सेल ले लें अगर, और उस सेल को किसी एक स्पेसिफिक सेल से लिंक अप करना चाहें तो आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट।
तो अगर आप इसको यू कैन डू इट बोथ साइड्स, एक्सेल का सेल वहाँ पे लिंक करवा दें या वहाँ का सेल यहाँ लिंक करवा दें, जो लिंक होगा, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसमें जो मॉडिफिकेशन जब होगी वो दूसरी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती जाएगी अनटिल अनलेस के पाथ चेंज ना हो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक बात और ये की थी कि जो हमारा और ये करने का तरीकाकार क्या था कि हम सेल कॉपी करते थे और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट स्पेशल करते थे, और पेस्ट स्पेशल में टेक्स्ट ऑप्शन जब सेलेक्ट करते थे हम, तो हम कहते थे ओके हमारा लिंक क्रिएट हो गया। स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हमने कस्टमाइज्ड कॉलम या इंडिकेटर कॉलम कैसे ऐड करना है। इंडिकेटर कॉलम के बारे में हमने एक जो इंपॉर्टेंट बात की थी दैट वाज के रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल डाटा। आपका जो डाटा है उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस काम के लिए अगर ये करना चाहते हैं तो आपको इंडिकेटर कॉलम की ज़रूरत है। और इंडिकेटर कॉलम हमने कैसे किया, हमने जस्ट जो है जाके एक कस्टमाइज्ड फील्ड बनाई और उसमें सबसे पहले हमने एक लुकअप क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज़ बताई, नीचे फार्मूला बनाया और कलर सेलेक्ट करवा दी या पिक्चर सेलेक्ट करवा दी जो कि आप चाहते हैं कि जो कि नज़र आए अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डाटा। स्टूडेंट्स उसके बाद WBS के बारे में बातचीत की गई कि WBS कैसे क्रिएट किया जाता है, और हम लोगों ने एक इंडेंटेशन को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट WBS क्रिएट किया। और ये WBS जब हमने क्रिएट कर दिया तो इस WBS के अगेंस्ट हम लोगों ने डिफरेंट कोड्स एंटर किए। ठीक हो गया, हमने कहा दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.1, दिस इज़ 1.1.1 एंड दिस इज़ 1.1.2 एंड सो ऑन। हम लोग कोड्स एंटर करते गए। ये कोड्स हमें खुद एंटर करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट हमने WBS के नाम से, WBS कोड के नाम से एक कॉलम इंसर्ट किया और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रही थी। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि माइलस्टोन कैसे क्रिएट किया जाता है, और माइलस्टोन के बारे में हमने दो बातें की। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर विच योर कस्टमर इज लुकिंग फॉर और फॉर विच यू कैन बी कंसर्न्ड ऑफ, वन थिंग, एंड सेकेंड इट हैज़ गॉट अ ड्यूरेशन 0। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो थी दैट वाज कि इसका ड्यूरेशन वाज 0। सो हम लोगों ने माइलस्टोन क्रिएट करके देखा एंड इसकी जो शेप थी इट वाज लाइक दिस डायमंड। स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट्स पे हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने कहा कि कितने टाइप से कंस्ट्रेंट्स हैं, इसमें हमने फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल और मॉडरेट 3 टाइप से कंस्ट्रेंट्स देखे, और हमने हर एक की टाइप्स पढ़ी कि स्टार्ट नो अर्लियर देन, फिनिश नो अर्लियर देन, मस्ट फिनिश ऑन, इस तरह की जो कि कौन सी किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। और इनको चेंज करने के लिए जब हमने डबल क्लिक किया और हम एडवांस के टैब में गए तो हमारे पास कंस्ट्रेंट का एक फील्ड मौजूद था कि आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी कि जो कंस्ट्रेंट्स आप लगाएं वो बड़े आपने ध्यान से लगाने हैं और बड़ा सोच समझ के लगाने हैं, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स जो है दे आर इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई दैट वाज अबाउट डेडलाइन, और डेडलाइन की जो गुड बात थी कि डेडलाइन जब आप लगा देते थे तो ये उस डेट पे एक एरो तो क्रिएट कर देती थी, इस तरीके से एक इंडिकेटर तो लगा देती थी उस डेट पे कि दिस इज डेडलाइन फॉर दिस एक्टिविटी। बट और अगर वो डेडलाइन गुजर जाएगी तो इन्फॉर्मेशन भी देगी आपको कि यार ये डेडलाइन थी और ये क्रॉस हो गई है और आपने इसको फॉलो नहीं किया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात थी कि ये प्लान को लॉक नहीं करेगी। ठीक है, ये प्लान को विल नॉट लॉक प्लान, प्लान लॉक नहीं होगा, प्लान डिस्टर्ब नहीं होगा। सो अगर आपको फ्लेक्सिबल तरीके से डेडलाइन लगानी है तो आप कंस्ट्रेंट के बजाय डेडलाइन का फीचर यूज करें। इट इज इन टास्क इन्फॉर्मेशन और एडवांस के टैब में। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में बात की, और रिसोर्सेज में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास जो रिसोर्सेज थे दे वर ऑफ वर्क टाइप, जिसमें आपका एफर्ट ड्रिवन रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और आपकी जो मशीन्स हैं जो कि जब एफर्ट करें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस करें। सो हमने कहा कि हमारे पास वर्क टाइप के रिसोर्स हैं एंड देन हमारे पास मटेरियल टाइप के रिसोर्स हैं। दीज वर कंज्यूमेबल सप्लाईज। स्टूडेंट्स हमने देखा कि मटेरियल के लिए जो लेबल का कॉलम था वहां पे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंटर करना है लेबल के कॉलम में। ठीक हो गया, लेबल के कॉलम में आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंटर करेंगे, आप इसका स्टैंडर्ड रेट एंटर करेंगे कि कितने पैसे चार्ज करेगा ये वर्किंग टाइम के अंदर, और आप इसका ओवर टाइम रेट एंटर करेंगे
कि ओवर टाइम में ये कितने पैसे चार्ज करेगा, जब वो लेट टाइम काम करेगा तो व्हाट ही विल चार्ज इन ओवर टाइम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे कि इसका स्पेसिफिक कैलेंडर कौन सा है। ठीक हो गया। सो रिसोर्सेज के बारे में हमारी बड़ी डिटेल से बात हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो बात की थी दैट वाज सेटिंग डिफ़ॉल्ट करेंसी, कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो करेंसी होती है वो USD डिफाइन हुई होती है, आपने इसको PKR करना है। सो दिस वाज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि ऑप्शंस में जाके आप सेट करेंसी करते थे कि बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन द रिसोर्सेज यू शुड हैव दिस करेंसी सेट। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज अबाउट कॉस्ट टाइप्स, कि कितनी टाइप्स की कॉस्ट मौजूद हैं और क्या क्या हैं, और इसमें हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट है एंड फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट थी? दिस वाज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि अगर रिसोर्स काम ज़्यादा करेगा तो पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, रिसोर्स काम कम करेगा तो पैसे कम बन जाएंगे। सो ये कॉस्ट वेरी कर रही थी बाय द वर्किंग ऑफ रिसोर्स, बट देवर सम फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमने डिस्कस किया कि जिस तरह से बिड मनी है वो चेंज नहीं होगी, अगर 2 दिन लेट भी जमा हुई तो वो बिड मनी उतनी ही जमा होनी है। सो इस तरह की कॉस्ट को हमने फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडर कर लिया। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ थी दैट वाज रिसोर्स यूनिट्स, हम लोगों ने रिसोर्स यूनिट की बात की, और रिसोर्स यूनिट में हमने कहा कि रिसोर्स यूनिट को 100% लिखते थे, और 100% का मतलब हमने कहा कि इसका मतलब है 8 आवर्स पर डे फुल टाइम मौजूद है। इसका मतलब है कि ये रिसोर्स फुल टाइम अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये इसके बारे में डिस्कशन की, और इसके बारे में डिस्कशन करने के बाद जो चीज़ हमने देखी दैट वाज कॉस्ट एक्रूअल, कि इसको पैसे कब पे किए जाएंगे, जो आपका जो रिसोर्स है इसको आया स्टार्ट में पैसे देंगे, एंड पे पैसे देंगे, या प्रो रेटेड में पैसे देंगे, साथ साथ पैसे देंगे, किस तरह से पैसे पे किए जाएंगे। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी क्रिएटेड आवर रिसोर्स शीट फॉर आवर प्रोजेक्ट, और उसमें सारे रिसोर्स हमने एंटर किए। एंटर करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जिस चीज़ पे आए दैट वाज टास्क टाइप्स। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क देखे, असाइनमेंट यूनिट्स हमने देखे कि किस तरह से जो है अगर आप किसी को 50% एलोकेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो 4 आवर्स काम करेगा। हमने फिक्स्ड कॉस्ट की भी एक्रूवल देखी कि फिक्स्ड कॉस्ट पे भी आप बता सकते हैं कि एक्रूवल मेथड क्या है, और एफर्ट ड्रिवन शेड्यूलिंग पे बात की कि एफर्ट ड्रिवन शेड्यूलिंग क्या है, और हमने इसका एग्जांपल भी देखा कि अगर कंप्यूटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने फॉर्म्स एंटर करने हैं, 100 फॉर्म्स वो अगर 1 घंटे में एंटर करता है एक बंदा, अगर 2 बंदे लगा दिए जाएं तो आधे घंटे में 100 फॉर्म एंटर हो जाएंगे। सो हमने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं एफर्ट ड्रिवन एक्टिविटीज़, जिन पे जब एफर्ट की जाए तो वो प्रोग्रेस करें। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड रिसोर्स एलोकेशन। हमने रिसोर्स एलोकेशन की बात की कि रिसोर्सेज एलोकेट किस तरह करेंगे, और हम लोग टास्क इन्फॉर्मेशन में जाके रिसोर्सेज के टैब में हमने रिसोर्स एलोकेट किए, और हमने रिसोर्सेज वहाँ पे चेंज भी करके देखे कि किस तरह से रिसोर्सेज चेंज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ हमारे पास जो नेक्स्ट थी दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखी, और हमने एस कर्व ड्रॉ करके देखा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंगली इस तरह का एक ग्राफ देखा था जिसमें हमें यहाँ पे बार्स नज़र आ रही थी और यहाँ पे एक इस तरह कर्व नज़र आ रहा था, इधर भी हमारे पास एक स्केल था। सो हमने कहा कि ये जो कैश फ्लो है या एस कर्व है, ये हमें बताता है कि कैश फ्लो हमें बताता है कि किस ड्यूरेशन पे, किस दिन, किस वीक में कितना एक्सपेंस चाहिए होगा, कितने पैसे चाहिए होंगे, व्हाट बजट यू विल नीड एवरी वीक और एवरी स्पेसिफिक इंटरवल। इसी तरह से एस कर्व क्या बताता है कि उस स्पेसिफिक इंटरवल तक टोटल क्यूमुलेटिव कितना खर्च हो चुका होगा। सो इसका स्केल आपका इस तरफ होता है, और ये ड्रॉ करने का जो मैकेनिज्म हमने देखा था दैट वाज कि हम रिपोर्ट्स में जाते थे और हम वहाँ जाके हमने रिपोर्ट जनरेट की कैश फ्लो की, और कैश फ्लो की रिपोर्ट में हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। स्टूडेंट्स उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज टेबल ग्रुपिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, कि आप डाटा को अगर अपने तरीके से व्यू करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल, यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुपिंग टेक्निक, यू कैन क्रिएट योर ओन सॉर्टिंग टेक्निक, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन फिल्टर्स। तो हम लोगों ने
ये चीज़ हम लोगों ने की और ये चीज़ हमने करके देखी। स्टूडेंट्स, जब हमने ये चीज़ करके देखी तो क्या हुआ कि हम लोगों ने इसमें हर एक चीज़ की अवेलेबल ऑप्शंस भी देखी और हमने कस्टमाइज्ड ऑप्शन जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखी। स्टूडेंट्स, वर्क कंटूर्स देखे कि किस तरह से आप वर्क कंटूर्स जो है वो आप रिसोर्स का काम की डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए वर्क कंटूर्स का ऑप्शन था। असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन में जाके हमने वर्क कंटूर्स जो है वो लोकेट किए और हमने देखा कि हमारे पास कितनी टाइप के वर्क कंटूर्स थे। अर्ली आपके पास था बेल शेप था, टर्टल था, आपके पास अर्ली पीक था, आपके पास अर्ली लोडेड था, डिफरेंट टाइप के आपके पास वर्क कंटूर्स थे। स्टूडेंट्स, हमने इसके बाद देखा कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप सब प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकें। यू कैन ऐड सब प्रोजेक्ट्स। आप जो है एक के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और जब जब वो प्रोजेक्ट अपडेट होते जाएंगे आपको वो यहाँ पे भी नज़र आता जाएगा। सो रिकरिंग टास्क का ऑप्शन देखा कि अगर ऐसा कोई टास्क है जिस तरह से वीकली मीटिंग है तो आप रिकरिंग टास्क में जाके एक रिकरिंग टास्क क्रिएट करते हैं और वो आपसे पूरा रिकरेंस पैटर्न पूछता है कि रिकरेंस पैटर्न किस तरह मंथली है, डेली है, वीकली है, किस दिन होगा, किस टाइम स्टार्ट होगा, किस टाइम ख़त्म होगा, टोटल रिकरेंस पैटर्न का ड्यूरेशन कितना होगा। सो रिकरेंस टास्क का हमने एक बड़ा डिटेल चीज़ पढ़ी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। देन स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमारे पास थी दैट वाज कि एक टास्क को अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं फ्रॉम हेयर तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं और ये आपको इस तरह से नज़र आएगा कि स्प्लिट हो चुका है। और अगर आप इसको दोबारा से मर्ज करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप टिल हेयर, यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करें तो ये इसके साथ ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। किसी भी टास्क के अगेंस्ट नोट्स अगर ऐड करना चाहते हैं, कोई अटैचमेंट्स लगाना चाहते हैं तो जस्ट टास्क को डबल क्लिक कीजिए और नोट्स के टैब में चले जाइए। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप नोट्स ऐड कर सकें और आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई फाइल अटैच कर सकें। स्टूडेंट्स, देन वी केम टू ट्रैकिंग और हमने ट्रैकिंग में डिस्कस किया कि ट्रैकिंग क्या है और इसमें हम लोगों ने बताया कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है, ये प्लान होता है और देन हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो जा किस तरह रही है और वो किस तरह से डेविएट कर रही है हमारे प्लान से। स्टूडेंट, जो हमारा ओरिजिनल प्लान है जो प्लान हमारा जो है सेव प्लान है उसे आप कहते हैं बेस लाइन, और बेस लाइन के बारे में हमने कहा था कि दिस इज रेफरेंस, दिस इज बेंचमार्क, दिस इज फ्रोजन प्लान। ये सारी बातें बेस लाइन के बारे में ठीक थी और जैसे ही आपने बेस लाइन क्रिएट कर लिया देन आपने क्या किया कि आपने प्रोग्रेस अपडेट की। आपने कहा कि यार आप जिस दिन आप जा रहे हैं आपने स्टेटस डेट सेट की। आपने कहा ये स्टेटस डेट, इस डेट पे क्या क्या हो गया होना चाहिए, व्हाट शुड हैव बी डन। वो आपको एक स्टेटस दे देगा, वो स्टेटस आपने लिया एंड यू वेंट टू द टीम एग्जीक्यूशन प्लेस, वहाँ चले गए और जाके आपने देखा कि क्या क्या हो चुका और जो कुछ हो चुका उसके हिसाब से आपने इसको अपडेट किया दोबारा से कि यार ये असल में ये हुआ है, होना ही चाहिए था मगर हुआ ये है। एंड देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जिस डेट पे हम लोग प्रोग्रेस अपडेट करते थे वहाँ पे एक स्टेटस लाइन भी ड्रॉ हो जाती थी ऑन द ग्रिड लाइन यूजिंग ग्रिड लाइंस। ट्रैकिंग गैंट चार्ट वाज वेरी सेपरेट। पहले हमारा प्लान गैंट चार्ट सिर्फ इस तरह था, इसके बाद ये इस तरह से हो गया कि इसके अंदर भी एक लाइन आ गई जो कि शेडेड थी, जो कि हमें बता रही थी यार कि असल में जो है वो क्या क्या हुआ और क्या क्या रह गया। और इसके नीचे भी एक लाइन आ रही थी जो कि एक्चुअली बता रही थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया। और समरी बार जो हमारे पास थी ऊपर, उस समरी बार में भी हमारे पास प्रोग्रेस आ रही थी कि यार ये असल में कितना कितना हो चुका। सो ट्रैकिंग गैंट चार्ट वाज बिट डिफरेंट, जो कि आपको ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन देता था। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज रिपोर्टिंग। हमने रिपोर्टिंग में देखा कि देयर वर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल, बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स अवेलेबल थी हमारे पास, बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास मौजूद था। और हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने टू डू लिस्ट की रिपोर्ट देखी, समरी की रिपोर्ट देखी, हम लोगों ने स्लिपिंग टास्क की रिपोर्ट देखी, क्रिटिकल टास्क की रिपोर्ट्स देखी, हम लोगों ने बजट की रिपोर्ट्स देखी, कैश फ्लो की रिपोर्ट्स देखी, हम लोगों ने रिसोर्स इंगेजमेंट की रिपोर्ट्स देखी, हम लोगों ने ओवरलोकेटेड रिसोर्सेज की रिपोर्ट्स देखी, आपने टास्क यूजेज की रिपोर्ट्स देखी, रिसोर्स यूजेज की रिपोर्ट्स देखी। देयर वर हेल लॉट ऑफ रिपोर्ट्स।
सो हम लोगों ने वो सारी रिपोर्ट्स के बारे में चेक किया कि वो कैसे होती हैं, और जस्ट रिबन में जाके आप रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट्स की सारी लिस्ट खुल जाएगी और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिपोर्ट आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग प्राइमावेरा पे आ गए एंड वी हैड एन इंट्रोडक्शन टू प्राइमावेरा, और हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखी, इसकी टाइमलाइन देखी कि ये 1983 में बना, फिर ये कब जाके जो है इसमें इसकी एप्लीकेशंस बनती चली गई, कब इन्होंने इवॉल्व एक्वायर किया, कब इन्होंने पर्ट मास्टर एक्वायर किया, कब इन्होंने अपना पहली रिलीज़ की, कब ओरेकल ने इनको एक्वायर किया, सारी टाइमलाइन हमने देखी। और उसके बाद हमने देखी वो 6 एप्लीकेशंस जो कि प्राइमावेरा आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें इवॉल्व था, पर्ट मास्टर था, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर था, कॉस्ट मैनेजर था, P6 था। सो हमने वो सारी एप्लीकेशन जो 6 की 6 यहाँ मौजूद थी वो सारी हमने देखी, और हमने देखा कि कौन सी एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है, कौन सी एप्लीकेशन आपकी जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए है, कौन सी एप्लीकेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी ही डिटेल में देखी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने जो बात की वो की इंस्टॉलेशन की, और हमने कहा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉलेशन में हमने देखा, हमने वो सारी चीज़ें आपको बता दी, आपने किस तरह से ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करना है जाके ट्रायल वर्जन, एंड देन उसके जो प्री रिक्विजिट्स थे वो आपको सारे बताए जो आपको इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और उसकी एक लिस्ट बना के दी आपको, और फिर आपको वही बताया कि आप इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें अनचेक और क्या क्या चेक करनी है तो आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि EPS क्या चीज़ होती है, और हमने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात की इन प्राइमावेरा, और हम लोगों ने कहा कि एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमावेरा। इससे पहले आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ कि आपकी मेजर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, एंड देन आप हर प्रोजेक्ट बताते हैं कि ये किस सब ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। सो EPS वॉज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसका हमने चार्ट व्यू भी बना के देखा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी क्रिएटेड द न्यू प्रोजेक्ट। हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसमें भी हमने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास वाला ऑप्शन देखा, और इसका EPS सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हमने कहा कि ठीक है ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। वंस प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड, देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग द एक्टिविटीज़। हमने देखा कि ऑन आर राइट साइड, राइट टॉप एक ऐड का बटन आ रहा था, सो जब क्लिक किया तो एक विज़ार्ड ओपन हो गया फॉर एक्टिविटी एडिंग, और उसमें हम लोगों ने एक्टिविटी आईडीज एंटर की और एक्टिविटी नेम एंटर करके फिनिश करते गए। एक्टिविटी आईडीज जो थी देवर लाइक A1000 A1010। सो इस तरह से जो है एक्टिविटी आईडीज 10 के डिफरेंट से चलती जा रही थी, और इसकी भी रीज़न हमने डिस्कस की कि व्हाट इज़ द रीज़न कि किस तरह से हम एक्टिविटीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं बाद में। टूल बार्स देखी किस तरह से इनेबल डिसेबल करनी है। कॉलम ऐड करना, यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे कॉलम किस तरह से ऐड होगा, और इसमें हमने फाइंड का ऑप्शन भी देखा कि अगर सारे ग्रुप्स में आपको कॉलम नहीं मिल रहा, हाउ यू विल फाइंड कॉलम विद विच यू आर कंसर्न्ड। जो आपके कंसर्न का कॉलम है वो कॉलम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि देयर वर 2 व्यूज़ जो हमारी स्क्रीन थी, उसमें टॉप व्यू और बॉटम व्यू। तो टॉप व्यू में क्या नज़र आता है और बॉटम व्यू में क्या नज़र आता है, और किस तरह से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ हमारे पास थी नेक्स्ट, दैट वाज कैलेंडर, और हम लोगों ने इसमें देखा कि वी हैड गॉट 3 टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स। ग्लोबल था, रिसोर्स था और प्रोजेक्ट था। 3 तरह के कैलेंडर इसमें मौजूद थे, और हम लोगों ने क्या किया कि इस कैलेंडर की कस्टमाइजेशन देखी। इस कैलेंडर की कस्टमाइजेशन में जब हम गए तो हम इसमें गेजेटेड हॉलीडेज़ भी डाल सकते थे, हम इसमें वर्किंग टाइम भी सेट कर सकते थे। हम लोग डिटेल्ड व्यू में जाके इवन ये भी बता सकते थे कि कौन सा टाइम एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा और एग्जैक्टली कहाँ ख़त्म होगा, और किसी एक स्पेसिफिक डे को भी आप हॉलीडे बना सकते थे। सो ये सारी फंक्शनैलिटी हमने कैलेंडर की देखी, और देखने के बाद हम लोगों ने एक एक्टिविटी पे कैलेंडर अप्लाई करके देखा। एक्टिविटी सिलेक्ट की, बॉटम लेआउट में हम लोगों ने जनरल में कैलेंडर असाइन कर दिया। स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने ड्यूरेशन का, ओरिजिनल ड्यूरेशन का कॉलम इंसर्ट किया, और हम लोगों ने अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनका ड्यूरेशन को जॉट डाउन करना शुरू कर दिया, जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किया था। वंस डन विद दिस थिंग, हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप स्टूडेंट्स लगाया, और हम लोगों ने ये किया कि अपनी सारी एक्टिविटीज सेलेक्ट की और एडिट में जाके उनको लिंक कर दिया। और हमने कहा कि मेन्यू में एक छोटा सा आइकन होगा कि शो लिंक लाइंस, उसे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपकी जो लिंक लग रहा है वो आपको नज़र आ जाए।
स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिलेशनशिप अप्लाई किया जाता है, और वो जो रिलेशनशिप में लगाए वो रिलेशनशिप दो के वो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप लग गए थे, लेकिन फिर भी हमारा वाटरफॉल मॉडल के बजाय जो मॉडल हमें नज़र आ रहा था वो कुछ इस तरह का मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल नहीं बना। सो इस वाटरफॉल मॉडल ना बनने की वजह थी कि ऑटोमेटिक स्केजुलिंग सेट नहीं थी। सो हमने देखा कि हम ऑटोमेटिक स्केजुलिंग किस तरह सेट करते हैं, किस तरह ऑप्शन में जाके हम एक चेक बॉक्स चेक करेंगे एंड देन स्केड्यूल पे आके स्केड्यूल का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक स्केड्यूल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ हमारे पास थी दैट वाज अप्लाइंग कैलेंडर टू मल्टीपल एक्टिविटीज़। ठीक है, हमने पहले तो कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी को अप्लाई करके देखा था, बट उसके बाद हमने ये देखा कि ये कैलेंडर हम किस तरह सब एक्टिविटीज़ को अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हमने सेम चीज़ की कि पहला कॉलम जहाँ पे एक्टिविटी पे कैलेंडर अप्लाइड था उस कैलेंडर को कॉपी किया, शिफ्ट डाउन एरो से सारी एक्टिविटी सिलेक्ट की और फिल डाउन करा दिया, तो वो सब एक्टिविटीज़ पे फिल हो गया। स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज कि हम लोगों ने वंस जब हमने ये काम कर लिया और उसको फिल डाउन कर लिया तो हमारा जो कैलेंडर था सब पे अप्लाई हो गया, और ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग की वजह से हमें वाटरफॉल मॉडल भी नज़र आना शुरू हो गया। नाउ हमें वाटरफॉल मॉडल नज़र आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो थी कि हम ड्यूरेशन कैसे चेक करें। प्राइमवेरा में हम लोग किस तरह से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेक करते हैं, इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग ग्रुप एंड सॉर्ट का ऑप्शन जो है उसको यूज़ करेंगे, और ग्रुप एंड सॉर्ट के ऑप्शन में जाके हमने कहा कि ग्रुपिंग कर दो यूजिंग योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, योर प्रोजेक्ट नेम। आपने प्रोजेक्ट नेम के हिसाब से ग्रुपिंग करवा दी। जैसे आपने प्रोजेक्ट नेम के हिसाब से ग्रुपिंग करवा के अप्लाई करा के वापस आए, उसने ग्रुप क्रिएट कर दिया और उस ग्रुप के सामने उसने आपको टोटल ड्यूरेशन भी शो कर दिया। So this is how we saw the project duration, and then after that project export and project import. We saw that project export किस तरह से करते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट को कहीं लेके जाना है तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि किस लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना है, और उसको बताएंगे कि आया सिर्फ प्रोजेक्ट करना है या रिसोर्सेज करने हैं या रोल्स करने हैं। आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और देन उस लोकेशन पे जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे फिनिश करके। एक्सपोर्टेड फाइल को अगर आपने इंपोर्ट करना है तो आप जैसे ही इंपोर्ट करने जाएंगे पहले बताएंगे कि .xcr फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है, उसके बाद उस फाइल का पाथ देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं आप इसका नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूं या किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओवरराइट कर दूं। सो आप उसे कहेंगे कि यार आई वांट कि मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, और जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि नए प्रोजेक्ट को किस EPS में डालना है, बिकॉज आपको पता है कि एवरी प्रोजेक्ट हैव टू हैव इन सम EPS। सो आपसे पूछेगा कि मैं किस EPS में डालूं, यू विल टेल हिम दिस EPS और फिनिश करेंगे तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ एडिट रिलेशनशिप, और हम लोगों ने देखा कि रिलेशन कैसे एडिट करना है। हम लोग माउस लेके गए, जब रिलेशनशिप लाइन पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास रिलेशन मॉडिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। फिर उसके बाद हाउ टू फाइंड फ्री स्लैक, इसमें भी हम लोगों ने एक कॉलम इंसर्ट किया टोटल फ्लोट का। यहाँ पे फ्लोट कहा जाता है उसको। टोटल फ्लोट का कॉलम जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमें वहाँ पे सबका फ्लोट नज़र आना शुरू हो गया। जिनका फ्लोट 0 था दे वर क्रिटिकल, जिनका फ्लोट 0 नहीं था दे वर नॉट क्रिटिकल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट आफ्टर दैट जो चीज़ हमने देखी वो देखी कि हम डेट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, बार की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। डेट को स्मॉल या लार्ज करना हो या उसमें से ईयर को चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर वही बार स्टाइल कि बार का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके शुरू में और एंड पे कैसी क्या चीज़ें आनी चाहिए, और उसके ऊपर या उसके अंदर या साइडों पे क्या टेक्स्ट लिखा जाना है, इसके लिए क्या ऑप्शन करना था। इसके लिए भी हमारे पास बार का एक मेन्यू था जहाँ पे जाके हमने ये इन्फॉर्मेशन करके देखी। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि जो बार का लेजेंड है वो किस तरह से आप शो करवा सकते हैं और उस लेजेंड का फ़ायदा क्या होगा, और वो ड्रैगेबल है, ये ऑप्शंस हमने देखे। और फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आप कैसे जाएंगे, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। उस ऑप्शन में हम लोग गए और हमने बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका देखा। स्टूडेंट्स उसके बाद जो चीज़ थी दैट वाज प्रोग्रेस स्पॉटलाइट।
दैट वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि प्रोग्रेस स्पॉटलाइट क्या है, और प्रोग्रेस स्पॉटलाइट करती क्या थी कि हमने जब प्रोग्रेस स्पॉटलाइट को इनेबल करवाया जाके, प्रोग्रेस स्पॉटलाइट इनेबल हुई और हमने उसको गैंट चार्ट पे पकड़ के जब ड्रैग किया तो जितना उसका फुटप्रिंट वाइड हो रहा था, उस फुटप्रिंट के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आ रही थी वो एक्टिविटीज़ टेबल में भी हाईलाइट होना शुरू हो गई। सो हमने कहा कि ये बड़ी अच्छी ट्रैकिंग एक्टिविटी है, ट्रैकिंग फीचर है प्राइमेरा का, और इट इज़ वेरी यूजफुल। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने कर्टन्स पे बात की और हमने कहा कि अगर आप डिफरेंट फेजेस ड्यूरेशन वाइज डिवाइड करना चाहें तो यू कैन क्रिएट कर्टन्स, और आप थोड़ी देर के लिए जिस कर्टन को इनेबल करवाएंगे वो उस फेज को आपको शेडेड करके दिखा देगा। टाइम स्केल चेंज करने के बारे में देखा कि टाइम स्केल कैसे चेंज हो सकता है, और प्रिंटिंग के बारे में देखा कि किसी स्पेसिफिक इंटरवल की प्रिंटिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, और अगर डिवाइड लाइन से इस तरह प्रिंटिंग करनी हो तो पेज सेटअप में जाके ऑल कॉलम्स को अनचेक कर देंगे तो डिवाइड लाइन से जो जितने कॉलम डिवाइड लाइन में नजर आ रहे हैं सिर्फ उतने ही कॉलम प्रिंट होंगे। उसके बाद जो चीज़ हमने की दैट वाज WBS। हम लोगों ने WBS देखा और हमने कहा कि यहाँ पे WBS डिफरेंट है। यहाँ पे हमने WBS को देखा कि आप WBS क्रिएट करेंगे, आप जब वर्क पैकेजेस बना लेंगे देन आप हर एक्टिविटी को जाके बताएंगे कि तुम किस वर्क पैकेज से बिलोंग करती हो। सो आपने हर वर्क एक्टिविटी में बताना है कि ये एक्टिविटी किस वर्क पैकेज से बिलोंग कर रही है, और उसके लिए हम एक्टिविटी सेलेक्ट करते थे। बॉटम लेआउट में हमारे पास जनरल में ऑप्शन था कि हम WBS सेलेक्ट कर सकें या हम कॉलम ऐड कर लें उसके लिए। स्टूडेंट्स, देन हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फील्ड्स देखी कि किस तरह से न्यूमेरिक या टेक्स्ट या इंडिकेटर फील्ड ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर फील्ड वुड बी यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसको किस तरह से ऐड करना है ये बड़ा आसान तरीका था कि हमने कस्टमाइज फील्ड ऐड की एंड देन वो कॉलम्स जाके वहाँ पे इंसर्ट करवा लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये हम लोगों ने क्रिएट करने का देखा, और इसमें हम लोगों ने देखा कि इंडेंटेशन की मदद से और सॉर्टिंग की मदद से हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा OBS क्रिएट कर लिया। देन एक्टिविटी कोड्स, देन हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज एक्टिविटी कोड्स, और ये हमने कहा कि ये एक्टिविटी ID से डिफरेंट है, और ये किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करना चाहें डिवीजन बेस्ड, साइट बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, किसी भी तरह से अगर ग्रुपिंग करना चाहें, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड, जिस तरह भी करना चाहें तो आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो इसके लिए जो फीचर हमने यूज़ किया दैट वाज एक्टिविटी कोड्स। पहले हमने एक्टिविटी कोड्स क्रिएट किए एंड देन हमने हर एक्टिविटी पे जाके एक्टिविटी कोड्स असाइन किए। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो चीज़ हमने देखी दैट वाज रिसोर्सेज, कि हम लोग इसमें रिसोर्सेज कैसे ऐड करेंगे, और इसमें रिसोर्सेज ऐड करने के 3 प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे पास। एक प्री रिक्विजिट था कि डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करें अपनी। सो हम डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करने गए, हमें PKR मिला और PKR हमारे पास अवेलेबल नहीं था। सो हमने क्या किया कि हमने जाके इस करेंसी को ऐड करवाया, और एडमिन करेंसीज में ऐड करवा के देन यहाँ पे आके हमने डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट की PKR, और उसका डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज रेट भी हमें जब ऐड करवा रहे हैं तो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट, प्रोजेक्ट में गए और उसके डिफ़ॉल्ट्स में गए और वहाँ जाके बताया कि डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग यूनिट वुड बी दिस पर 0.00 रुपीज़ पर डे। देन मेजरिंग यूनिट पे गए, हम लोगों ने जाके एडमिन कैटेगरीज में यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में गए, और जितने एक्सपेक्टेड हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स यूज होने थे इन दिस प्रोजेक्ट वो हमने यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिए। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे जब ऐड हो गए तो हमने कहा कि दीज आर 3 प्री रिक्विजिट्स जो कि हो चुके हैं इस काम के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हमने रिसोर्स डिक्शनरी क्रिएट की, अपने रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई, और रिसोर्सेज ऐड करने के बाद हम लोगों ने रिसोर्सेज को असाइन किया। और असाइन कैसे करते थे, हम लोग एक्टिविटी सेलेक्ट करते थे, बॉटम लेआउट में रिसोर्सेज में जाके ऐड रिसोर्स का आपके पास एक ऑप्शन था। जैसे ही आप सेलेक्ट करते थे तो आपका रिसोर्स डिक्शनरी नजर आती थी और उसमें से आप जो रिसोर्स चाहें आप ऐड कर सकते थे। स्टूडेंट्स, रिसोर्स लेवलिंग देखा, और इसके लिए हमने कहा कि टेक्निक्स तो वही यूज़ होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में यूज़ की, बट जो व्यू आपने यूज़ करना है वो आपने बॉटम लेआउट में रिसोर्स यूजेज व्यू यूज़ करना है, विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज हु आर ओवर एलोकेटेड। माइलस्टोन में बात की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स। हमने कहा कि एक आपका जो है वो फिनिश माइलस्टोन है, एक आपका जो है वो वन इज योर स्टार्ट माइलस्टोन। फिनिश माइलस्टोन में फिनिश डेट होती है, स्टार्ट माइलस्टोन में स्टार्ट डेट होती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्टिविटी टाइप्स की बात की गई कि एक्टिविटी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और हम लोगों ने
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़ की। फिर रिसोर्स कर्व्स जिसको वहाँ पे वर्क कंटूर कह रहे थे वो यहाँ पे किस तरह से होंगे। तो जो आपका बॉटम लेआउट में जब यहाँ पे रिसोर्सेज आ रहे हैं वहाँ पे एक कॉलम ऐड किया रिसोर्स कर्व का और अपनी मर्जी का रिसोर्स कर्व सिलेक्ट करवा लिया। अगर मर्जी का रिसोर्स कर्व वहाँ मौजूद नहीं है तो फिर हमने देखा कि हम कस्टमाइज रिसोर्स कर्व भी ऐड कर सकते थे। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो की बात की गई कि कैश फ्लो जो है वो किस तरह से इसमें देखा जाएगा, और हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो बॉटम लेआउट में एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल में जब जाते हैं तो उसकी ऑप्शंस में जाके वी हैव टू टॉगल सर्टन ऑप्शंस, और उससे आप कैश फ्लो भी देख सकते थे और एस कर्व भी देख सकते थे। ये हमने आपको डिटेल बता दी कि किस चेक बॉक्स को चेक करना है, कहाँ पे कम्युलेटिव चेक करना है, कहाँ पे कॉस्ट चेक करना है, कहाँ पे आपने बाय डेट आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो आपका एस कर्व जनरेट होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ थी दैट वाज कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। एक हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में वो रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे मटेरियल हो जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या थी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने बात की कि जितने हमारे अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, शिपमेंट, ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक्सपेंसेस में आते थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट भी देखे कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है जो है उसमें से जितने कॉस्ट ऑफ अकाउंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंटरप्राइज में जाएं, कॉस्ट अकाउंट्स में ऐड कर दें, और उसके बाद हर रिसोर्स जब असाइन होता है एक्टिविटी को तो उसके साथ ये भी बता दें कि इसको जो पैसे जाने हैं वो किस कॉस्ट अकाउंट से जाने हैं। इसी तरह से एक्सपेंस जब ऐड करें बॉटम लेआउट में एक्सपेंसेस में जाके हर एक्टिविटी अगेंस्ट, तो ऐड एक्सपेंस में भी बता दें कि इसका एक्सपेंस हेड कौन सा है। वो हेड्स आप क्रिएट भी कर सकते हैं खुद अपने मर्जी के भी, और वो हेड जो है उसको उसकी कॉस्ट अकाउंट कौन सा होगा जो जहाँ से पैसे इस एक्सपेंस को जा रहे हैं। सो देन वी मूव टू द ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेस लाइन क्रिएट की जाती है यहाँ पे, और उस बेस लाइन को देन हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद प्रोग्रेस अपडेट की जाती है। यहाँ पे डाटा डेट आप सेट करते हैं, सेट करके आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट कर देते हैं। दो तरह के कॉलम हमने ऐड किए, एक एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट और एक फिजिकल परसेंट कंप्लीट। फिजिकल परसेंट कंप्लीट, एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट कॉलम्स इंसर्ट किए, और जब आपने अपडेट प्रोग्रेस की तो उसने आपको यहाँ पे वो प्रोग्रेस दिखा दी कि जो कुछ हो गया होना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोग साइट पे गए और जाके जो डाटा लेके आए उसको आके यहाँ पे अपडेट किया। उसके लिए बॉटम व्यू में स्टेटस का टैब था, वहाँ पे स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, परसेंटेज और सस्पेंड और रिज्यूम के ऑप्शन से हमने देखे कि इनको किस तरह से आपने यूज़ करना है फॉर योर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ देखी यहाँ पे हमने एक्टिविटी स्टेप्स की कि यू कैन फर्दर बाइफरकेट योर एक्टिविटी इनटू फर्दर स्टेप्स, और आप सिस्टम को बता देंगे कि प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन में जाके कि मेरी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टेप्स भी करना व्हेन ट्रैकिंग। एंड देन जब आपका स्टेप परफॉर्म हो जाए जस्ट जाके उस स्टेप को चेक कर दें तो फिजिकल परसेंट कंप्लीट में प्रोग्रेस अपडेट होती जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चीज़ के साथ हमारा जो कोर्स था वो हमने एंड किया। हमने कोशिश की कि आज का जो 1 घंटा था, इस घंटे में हम लोग वो तमाम चीज़ें जो कि हमने पढ़ी उनको हम एक बार ज़रा टच करके देख लें कि वो क्या क्या चीज़ें थी। और स्टूडेंट्स, हमने वो चीज़ें देखी रिव्यू करके। आई होप कि एक तो आप लोग जो है ट्रायल वर्जन यूज़ करेंगे प्राइमावेरा का, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है इन सॉफ्टवेयर टूल से मुस्तफ़ीद होंगे एंड दीज टूल्स विल बेनिफिट यू इन योर करियर। डू राइट देम टू योर रिज्यूमे, दे विल ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे। और जितना चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं दे आर क्वाइट एनफ। इंशाल्लाह जब आपको पहली असाइनमेंट मिले ऑन योर MS प्रोजेक्ट और ऑन योर प्राइमावेरा इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, उसको फ़ौरन से ग्रैब करें और इन लेक्चर्स को खोलें, आपका जो नॉलेज है उसको देखें और उस काम को करने की कोशिश करें। व्हेन यू विल डू वन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, उसके बाद जो लेवल ऑफ ग्रूमिंग आपका है वो बहुत अच्छा हो चुका होगा, जो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो चुका होगा। सो आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। आई विश एवरीबॉडी टू अप्लाई दिस नॉलेज, and I wish everybody to be very successful in your life. With all these words, I thank you everyone कि आप सब लोगों ने इतने पैशन से ये लेक्चर सुने, और I hope कि they would be beneficial to you. बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you.